कितना भी मैं मिथ कवर कर लूँ, बट कभी ना कभी मिथ आ ही जाती है। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कभी हमेशा नई नई मिथ आते रहती है। वैसे ही आज मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि जिम से रिलेटेड ना बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं कि तुम जिम करोगे तो तुम्हें ये हो जाएगा, तुम जिम करोगे तो तुम्हें ये प्रॉब्लम होंगी, इतने लोग इतने साल के हैं तो तुम्हें जिम नहीं करना चाहिए। ये सब तुम्हें बताया गया है। तो आज हम इसी मिथ के बारे में कवर करने वाले हैं, क्या क्या एक्चुअली में ऐसे होते हैं। पहली जो मिथ है वो है कि तुम अगर जिम में स्टार्ट करते हो, जिम बेसिकली मतलब कसरत स्टार्ट करते हो, जिम में तो कसरत ही करते हो, तो वो अगर स्टार्ट करते हो तुम्हारी हाइट रुक जाएगी। पता नहीं ये कौन मिथ फैलाया हुआ है। तुम ही सोच कर देखो, क्या एक्सरसाइज करने से तुम्हारी हाइट रुकती है? एक्सरसाइज करने से तुम्हारी जो ग्रोथ हार्मोन है, अगर तुम 18-19 के नीचे हो, मेरी एज के हो, तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होती है, वो और ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करती है, जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अगर तुम्हारी अगर ग्रोथ हार्मोन अभी सक्रिय है ना, मतलब कि अगर तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन अभी चल रही है, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। उससे तुम्हारी हाइट की जो ग्रोथ है वो और तेज़ी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल बकवास चीज़ें है कि तुम अगर एक्सरसाइज करते हो, तुम अगर कसरत करते हो, तो तुम्हारी जो ग्रोथ हार्मोन है वो रुक जाएगी। तुम ही सोच कर देखो, जब तुम एक्सरसाइज करते हो तो उससे क्या होता है कि तुम्हारी जो हड्डी होती है वो एक्सपैंड होती है, उस पर लोड पड़ता है। तो उस पर लोड पड़ने की वजह से तुम्हारी हड्डी जो होती है वो खींचती है, और खींचने से वो उसमें ग्रोथ हार्मोन जब हड्डी खींचती हैं तो तुम्हारा बॉडी उसे ग्रो उसमें न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, उसमें तरह तरह की चीज़ें पहुंचाता है जिससे वो ग्रो कर सके। तो वो बेनिफिशियल हो जाता है, वो तुम्हारे प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ये चीज़ें एक बिल्कुल मिथ है कि तुम अगर एक्सरसाइज करते हो तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन रुक जाएगी। दूसरी जो मिथ है वो है जिम स्टार्ट करने से तुम्हारे बाल झड़ते हैं। देखो, बहुत लोग का ये है कि जिम अगर स्टार्ट करोगे तो तुम्हारी जो टेस्टोस्टेरोन है वो ज़्यादा बढ़ेगी, और टेस्टोस्टेरोन जब ज़्यादा बनेगी तो तुम्हारी जो डीएसटी है उस पर असर पड़ेगा। देखो, ये चीज़ें एक अनुवांशिक है। तुम मान लो ऐसा कि जिसका जेनेटिक है, मतलब कि जिसके जेनेटिक में कभी उसका बाल का कोई समस्या रहा नहीं है, तो उसका डीएसटी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो उसका अगर ज़्यादा भी टेस्टोस्टेरोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन की कैपेसिटी उसको ज़्यादा बनती है, तो उसके डीएसटी में कन्वर्ट नहीं होगी। तुम सम कैसे, जैसे कि तुम किसी के घर में एग्जांपल देखना कि उसके घर में कोई भी बाल नहीं है, किसी के बाल झरा नहीं है, तो क्या होगा कि जब वो एक्सरसाइज करेगा तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन तो ज़्यादा बनेगा, बट वो जो डीएचटी हार्मोन होता है उसमें कन्वर्ट होगा ही नहीं। और वही मेन कारण होता है, जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट होता है तो उससे तुम्हारे बाल झड़ते हैं। बट अगर तुम ऐसी जेनेटिक के हो जहाँ की तुम्हारे घर में किसी के बाल नहीं झरे, तुम्हारे मामा के भी बाल नहीं झरे हैं, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये एक चीज़ है, बिल्कुल मिथ है। अगर तुम जिम में स्टार्ट करते हो तो तुम्हारी जो बाल है वो झड़ जाएगी। अब दूसरी मिस्टेक है वो है कि अगर तुम च्युइंगम खाते हो, तुम बहुत ज़्यादा च्युइंग करते हो, तो जो तुम्हारी ये मैक्सुला मसल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये चीज़ें मैंने एक पॉडकास्ट में देखी थी और बहुत लोग पूछते भी हैं, बट एक्चुअली में तुम ये समझ लो कि अगर तुम च्युइंग करते हो तो ये जो है ना एक साइज़ तक ही बढ़ेगी, इसका जितना कैपेसिटी है उतना ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर तुम माइंड क्राफ्ट के बंदे जैसा है बहुत ज़्यादा चौड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें अगर ये बढ़ानी है तब तुम च्युइंगम खा सकते हो, क्योंकि अगर तुम ये चीज़ देखना चाहते हो, ये चीज़ तुम देखना चाहते हो कि जो मेरी जो ये जो मैक्सुला मसल है ये अगर एक्सपैंड होती है तो क्या मेरा फेस अच्छा दिखेगा? कई लोग को बहुत अच्छा दिखता है, सम केसेस वो गलत हो सकता है, बट एक्चुअली में तो अगर तुम सोचते हो कि मैं ये करूँगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये एक बिल्कुल मिथ है। ये कि तुम्हारा जेनेटिक है, जितना तुम्हारा कैपेसिटी होगा बढ़ने का ना उतना ही बढ़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। अगली मिथ पर हम बात करते हैं कि वो है कि तुम्हारी हाइट जो है ना वो मतलब कि 18-19 तक ही बढ़ेगी। देखो, ये एक मिथ मैं कहूँगा, क्योंकि ये एक हद तक सही भी है और एक हद तक मिथ भी है। क्योंकि बहुत लोगों में देखा गया है कि वो 18 के प्लस भी थे, 20 से प्लस थे, 21-22 के भी थे, फिर भी उनमें हाइट बढ़ने की चांस और उनका हाइट बढ़ा। तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम 18-19 के हो तो तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ सकती।
सम केसेस में देखा गया है जेनेटिक में कि उनकी हाइट 20 तक बढ़ी है, उनकी हाइट 22 तक बढ़ी है। तो तुम ये एक प्रकार का मिथ कह सकते हो, 50% मिथ है और 50% सही है। तो तुम्हारी अगर हाइट अगर तुम्हारी अगर कम है, अभी लग रहा है कि कम है, और अगर 20 के नीचे हो या फिर 21 के हो, तो तुम कोशिश कर सकते हो। बढ़ना या ना बढ़ना वो किस्मत के है, कितना तुम बढ़ोगे या ना बढ़ोगे। बट तुम्हारा काम क्या है, तुम अपने हाइट बढ़ाने पर फोकस कर सकते हो, बढ़े या ना बढ़े। क्योंकि अगर तुम हाइट बढ़ाने में फोकस करते हो तो तुम अच्छी अच्छी चीज़ें करोगे, तुम प्रोटीन खाओगे, तुम एक्सरसाइज करोगे, तुम जो भी तुम्हारे हाइट ग्रोथ में चाहिए वो सब काम करोगे। तो उससे क्या होगा कि तो जो तुम्हारे शरीर में ग्रोथ होगी, हाइट बढ़े या ना बढ़े, बट तुमने डिसिप्लिन अपनाया है। ये सारी मिथ मैंने कवर की है। और ऐसा मत समझना कि मैं अगर हाइट बढ़ाने में फोकस करूँ और नहीं बढ़े तो मैं पूरा मेहनत मेरा बेकार। ये मेहनत बेकार नहीं जाता। जितना भी तुमने हाइट बढ़ाने के लिए किया है उससे तुम्हारी बॉडी ग्रोथ अच्छी हो पाई है। तुमने प्रोटीन ज़्यादा लिया तो उससे तुम्हारी मसल ग्रोथ अच्छी हो पाई है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ पाया है। तुमने सन में जाकर बैठा तो सन में बैठने से तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन में बढ़ोतरी हुई है, तुम्हारे जो करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो, तो किसी भी काम को करने की कैपेसिटी उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसा मत समझना कि मैं किसी चीज़ पर कोशिश करता हूँ तो वो चीज़ें अगर उसमें फेल भी हो जाता हूँ तो तुम्हें वो चीज़ें तुम्हें दे देती है। तो ये सब मिथ मैंने कवर की हैं। ये सब मिथ बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पे या फिर जो भी यूट्यूब पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट में चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आई होप कि मिथ आपको अच्छा लगा होगा, इस ये मिथ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट मतलब कि मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीक किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉक मैन एंड बाय बाय गाइस।